भारतीय जनता पार्टी में 16-17 कैंडिडेट हैं और जो आएगा वही मेरा प्रतिद्वंदी होगा। वैसे मैं तो 16-17 को ही मान के चलता हूँ, जो आ जाए। मुझे तो लड़ना है, तो मुझे लगता है जो लड़ेगा उससे लड़ना ही पड़ेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में जो आज हम लोग देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के तमाम सारे अवाम का जो मूड है, जो रुझान आ रहा है, उससे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस बार प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। वो मेरे पे बहुत सारे घोटाले बताते हैं, मैं तो सुनता रहता हूँ आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि भैया मैं इन्हें इतने घोटाले, वो कहते हैं कि मैं पूरी विधायक निधि खा जाता हूँ, मैं पूरा स्वेच्छा निधि खा जाता हूँ, मैं जो भी विधायकों को शासन की योजनाओं का जो पैसा मिलता है सारा का सारा मैं ही खा जाता हूँ। तो मुझे ये लगता है पता नहीं वो क्यों ऐसी बातें करते हैं, जब सरकार में वो बैठे हैं, मैं ये सब कुछ खा रहा हूँ, तो फिर उनको जांच वांच करा लेना चाहिए मेरी। यूं ही नहीं मिल जाते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो एक ऐसे ही नेता हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लगातार 4 बार से विधायक रहे हैं और चुनाव 2023 आने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा है भितरवार। तो भितरवार में किस तरह का रुझान है, कांग्रेस हावी है या भारतीय जनता पार्टी? सबसे पहले हम बात करते हैं लाखन सिंह यादव जी से। सर नमस्कार। जी नमस्कार भैया, बहुत बहुत सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कितनी सशक्त है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो आज हम लोग देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के तमाम सारे अवाम का जो मूड है, जो रुझान आ रहा है, उससे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस बार प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। और पिछले समय जो हुआ था 2018 में, हम लोग कम सीटें जीत पाए थे, लेकिन गवर्नमेंट हमने बनाई थी, जोड़ तोड़ की गवर्नमेंट थी। इस बार मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता ऐसी स्थिति पैदा नहीं करेगी और मध्य प्रदेश में मैं ऐसा मान के चलता हूँ 150 से लेकर 170 और 75 तक हम लोग जाएंगे। आपका राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा रहा है, 4 बार विधायक रहे, बीएसपी से भी आप विधायक चुने गए, तो किस तरह का अनुभव रहा है और 2023 के चुनाव कितने कड़े होने जा रहे हैं, ये हमें बताएं। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि 2023 के जो मैंने कहा ना कि आम पब्लिक का जो रुझान आ रहा है, उससे लग रहा है कि ज़्यादा कोई कड़ा संघर्ष नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहता हूँ। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि चुनाव में चाहे इलेक्शन छोटा हो या बड़ा हो, हर दल को, हर पार्टी को, हर व्यक्ति को पूरे मुस्तैदी से लड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस भी पूरी मुस्तैदी से तैयारी कर रही है और आने वाले समय में 2023 में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और सरकार में कांग्रेस आएगी। भाजपा तो कह रही है कि हमारा जो मास्टर स्ट्रोक लगाया है, लाडली बहना योजना, काफ़ी सक्सेस हुई है और इस बार उसके बेस पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपको शायद जानकारी है या नहीं है, कई लाडली बहनाओं ने ये पैसा भी वापस किया। मैं कल देख रहा था एक चैनल पे, कई बहुत सारी बहनाओं ने ये पैसा वापस किया और ये कह के वापस किया है कि शिवराज भैया को ये लाडली बहना हम लोग के 18 साल बाद याद आ रहा है। अगर वो सच्चे हमारे भाई थे तो पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में वो सत्ता में बैठे हैं, उस समय ये सारा सब कुछ क्यों नहीं किया है? उनका कहना ये था कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, चुनावी ये ढकोसले हैं। उन्होंने वो पैसा वापस कर दिया, उन्होंने पैसा नहीं लेने से इनकार कर दिया है। 1500 रुपये तो कमलनाथ भी देने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी चुनाव के पहले देने की बात नहीं करे, उन्होंने अभी घोषणा की है। तो लगातार 18 साल से हम तो सरकार बनती है उसके बाद देने की बात कर रहे हैं। हमारा ये नहीं है कि हम 15 साल से सरकार में और चुनाव के समय दे रहे हैं। हमारा तो ये वचन पत्र में हमने पहले ही मैनिफेस्टो में लिख रखा है कि यदि सरकार बनती है तो हम ऐसा करेंगे। ये तो पिछले सरकार में लगातार इतने लंबे समय से और अब देने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके मन में तो पाप है ना। कांग्रेस से आप भितरवार में प्रभावशाली प्रत्याशी हैं, लेकिन भाजपा से कई हैं, तो आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? नहीं, मैं प्रभावशाली कोई प्रत्याशी नहीं हूँ। कांग्रेस अपना सर्वे करा रही है और सर्वे में यदि मैं उनके सर्वे में फिट आऊँगा तो शायद मुझे चुनाव लड़ा सकते हैं। और चुनाव लड़ेंगे तो मुझे भितरवार क्षेत्र के समूचे मतदाताओं पर पूरा भरोसा है कि जब समूचे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब आंधी चलती थी, तब भितरवार विधानसभा क्षेत्र का मतदाता मुझे लगातार 3-4 बार से मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजता रहा है। तो मुझे लगता है 2023 में यदि कांग्रेस की तरफ से मैं प्रत्याशी बनता हूं
तो मुझे पूरा भरोसा हमारे मतदाताओं पर कि वो फिर 5वीं बार भी मध्य प्रदेश के हाउस में मुझे भेजने का काम करेंगे। नहीं, मैं प्रतिद्वंदी के रूप में एक बार जानना चाह रहा हूँ कि कौन हो सकता है आपको? भारतीय जनता पार्टी में 16-17 कैंडिडेट हैं और जो आएगा वही मेरा प्रतिद्वंदी होगा। वैसे मैं तो 16-17 को ही मान के चलता हूँ, जो आ जाए। मुझे तो लड़ना है, तो मुझे लगता है जो लड़ेगा उससे लड़ना ही पड़ेगा। वैसे मेरी और मोहन सिंह की कभी कोई झगड़ा तो हुआ नहीं है। हमारा ना कोई ज़मीन का ना कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, लेकिन ये मैं खुद सोचता हूँ, कई बार देखता हूँ कि वो मुझे ही बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। अब पता नहीं क्यों, क्या है। कभी मिलेंगे, मुझे फुर्सत में बात होगी तो पूछूंगा, भैया ये इतनी मेरी तुम्हारी क्या दुश्मनी है। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, वहाँ से भाजपा से जो नेता है मोहन सिंह राठौर कई बार कटाक्ष करते नजर आते हैं, आप ही की बात ज़्यादातर करते हैं, तो क्या स्थिति है? वैसे मेरी और मोहन सिंह की कभी कोई झगड़ा तो हुआ नहीं है। हमारा ना कोई ज़मीन का ना कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, लेकिन ये मैं खुद सोचता हूँ, कई बार देखता हूँ कि वो मुझे ही बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। अब पता नहीं क्यों, क्या है। कभी मिलेंगे, मुझे फुर्सत में बात होगी तो पूछूंगा, भैया ये इतनी मेरी तुम्हारी क्या दुश्मनी है। राजनीति में बहुत सारे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के 15-16 लोग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन कभी मेरे बारे में कोई भी भावी प्रत्याशी इस तरह की बात नहीं करता। और मैं नहीं समझ पाया कि मोहन सिंह का हमारा कोई झगड़ा नहीं है, उसके बाद वो ऐसी बातें क्यों करते। एक बार आप पूछना क्या विवाद है हमारा उनसे। नहीं, कई बार मैंने भी एक बार उनका इंटरव्यू लिया था, तो वो कई बार बात करते। एक बार कोई नेट के बारे में बता रहे थे कि नेट का घोटाला हुआ है कुछ। वो मेरे पे बहुत सारे घोटाले बताते हैं, मैं तो सुनता रहता हूँ आप लोगों के चैनलों के माध्यम से। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि भैया मैंने इतने घोटाले, वो कहते हैं कि मैं पूरी विधायक निधि खा जाता हूँ, मैं पूरा स्वेच्छा निधि खा जाता हूँ, मैं जो भी विधायकों को शासन की योजनाओं का जो पैसा मिलता है सारा का सारा मैं ही खा जाता हूँ। तो मुझे ये लगता है, पता नहीं वो क्यों ऐसी बातें करते हैं। जब सरकार में वो बैठे हैं, मैं ये सब कुछ खा रहा हूँ, तो फिर उनको जांच वाँच करा लेना चाहिए मेरी। तो वो जांच भी नहीं कराते, कहते रहते हैं। विदर्भा विधानसभा से हटके हम जौरा विधानसभा की बात करते हैं, क्योंकि जौरा विधानसभा से आपके जो भतीजे हैं संजय सिंह यादव लगातार सक्रिय दिख रहे हैं और टिकट की भी मांग कर रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप? ये बात सही है। संजय पिछले जब जनरल इलेक्शन के पहले जब 2018 के चुनाव हुए थे, उस समय भी संजय ने जौरा सीट से टिकट मांगा था। उस समय नहीं मिल पाया था, उसकी शुरुआत थी। फिर बाई इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन में पूरी ताकत से उसने टिकट मांगा था, फिर भी नहीं मिल पाया। अभी 2023 के इलेक्शन में पिछले लगातार वहाँ, आजकल वो वहीं सेटल हो गया, मकान भी उसने बना लिया है, मतदाता भी वो वहीं का हो गया है। अब यहाँ का मतदाता नहीं रहा, वो ना मेरे गांव का रहा ना यहाँ ग्वालियर का रहा, वो मतदाता भी वहीं का हो गया है, पूरा अपना शक्ति वहीं लगा रखी है। तो मुझे लगता है इस बार कांग्रेस के सर्वे में यदि वो आएगा तो कांग्रेस शायद उसको टिकट दे। हम एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि भितरवार में आप 4 बार से विधायक हैं, वहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो क्या कारण है वहाँ पर कि ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही? क्या सरकार में नहीं थे इस वजह से, या क्या कारण हो सकता है? देखिए, भितरवार जो हमारा क्षेत्र है, नगर परिषद है, उसकी करीब 11,000 मतदाताओं की पॉपुलेशन है। वहाँ 11,000 मतदाताओं के हिसाब से बहुत समय पहले वहाँ एक हॉस्पिटल बना था, लेकिन आज के समय के हिसाब से वहाँ हॉस्पिटल की, बड़े हॉस्पिटल की आवश्यकता है, लेकिन वो नहीं बन पाया था। अभी मैं 14 महीने जब गवर्नमेंट में मिनिस्टर था, तो मैंने मोहना, जो हमारा ग्वालियर से लेके शिवपुरी के बीच में 55 किलोमीटर इधर है, 55 किलोमीटर मतलब सेंटर में आता है मोहना, वहाँ मैंने एक हॉस्पिटल में बड़ा काम करवाया था। बहुत सारे वहाँ डॉक्टरों को लाया था, हॉस्पिटल का मैंने रिनोवेट भी कराया था, और डॉक्टर्स के लिए मैंने क्वार्टर भी बनवाए थे। मोहना के हॉस्पिटल को मैं एक ग्वालियर चंबल में एक एग्जाम्पल के तौर पे उसको पेश करना चाह रहा था। बहुत सारी उसमें मैंने काम भी किया था, लेकिन गवर्नमेंट जाने के बाद बहुत सारी मेरी प्लानिंगें जैसी की तैसी रह गई। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि हमारा जो ट्राइबल बेल्ट है, जो घाटी गांव का है, उसके हिसाब से मोहना में जो हॉस्पिटल है उसको थोड़ा और डेवलप होना चाहिए। भितरवार के भी हॉस्पिटल को डेवलप होना चाहिए। मैंने लगातार चिट्ठियाँ तो लिखते रहा हूँ, लेकिन चूंकि हमें समय नहीं मिला, विपक्ष में ज़्यादा रहा हूँ मैं, तो विपक्ष के कारण इंटेंसली मेरे क्षेत्र में बहुत सारे कामों को अवरुद्धता करने का काम ये लोग करते रहते हैं। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कई घोषणाएं कर रही है,
200 यूनिट पे हाफ करने की बात करें, 100 यूनिट पे माफ़ करने की बात करें, तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक हो सकता है? देखिए, कमलनाथ जी ने जो भी कहा है, कमलनाथ जी देश के एक ऐसे नेता हैं कि जो बोला है वो किया है। उन्होंने 2018 के चुनाव में जितने भी अपने मैनिफेस्टो में जितनी भी घोषणा की थी, जो भी वचन दिए थे, वो करीब करीब उन्होंने 14 महीने का टाइम मिला था, उसमें काम करने का 10-11 महीने का टाइम मिला था। उस 10-11 महीने में बहुत सारे ऐसे मैनिफेस्टो के बिंदु थे जिनको उन्होंने टच किया। चूँकि समय कम मिल पाया, नहीं तो कमलनाथ जी हमेशा जो कहते हैं उसको करते हैं। और आने वाले समय में जो उन्होंने 200 यूनिट हाफ और 100 यूनिट को 100% माफ़ करने की बात की है, निश्चित तौर पर यदि सरकार बनती है तो उन्होंने जो भी कमिटमेंट मध्य प्रदेश के तमाम सारे अवाम के बीच किया है, उस कमिटमेंट को पूरा करने का काम करेंगे। एक मेरा आखिरी सवाल है, 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, गठजोड़ की राजनीति देखने मिली, सरकार गिर गई। तो मैं ये जानना चाहूँगा, सिंधिया जी ने भाजपा में विलय किया और कई सारे विधायक साथ में गए, तो उससे कोई घाटा इस बार 2023 के चुनाव में हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कोई घाटा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, सिंधिया जी ने नहीं, कई विधायक गए, 30-35 विधायक गए। लेकिन कई विधायक लौट भी रहे, ये भी अपने संज्ञान में होना चाहिए। ये वीरेंद्र रघुवंशी जी आ रहे, और भी बहुत सारे क्यू में देखते चलो। अब जैसे ही आचार संहिता लगती है तो बहुत सारे एमएलए हैं जो सिंधिया जी के साथ गए थे, और मुझे तो कभी कभी संदेह होता है कि सिंधिया जी खुद भी वापस ना आ जाएं। तो आपने सुना, हमारे साथ थे 4 बार के विधायक लाखन सिंह यादव, जो लगातार कांग्रेस पार्टी से भितरवार में विधानसभा चुनाव जीतते आए हैं और 2023 के चुनाव निकट हैं। क्या हो सकता है ये जनता तय करेगी। जनता किसके सरताज रखती है, ये देखने वाली बात है।